Good evening, everyone. This is Abdul Sattar, and today I am going to read out the central idea of a very important poem of class 12th, An Elementary School Classroom in Slum. द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल इज एक ऐसा स्कूल जो स्लम जो झोपड़पट्टी या झुग्गी झोपड़ियों में बना हुआ है, या फिर यूं कहें कि झुग्गी झोपड़ियाँ या जो झोपड़पट्टी होती है वहाँ के बच्चों को एजुकेट करने के लिए एक बुनियादी स्कूल एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं, जो स्कूल प्ले से लेकर क्लास 6 तक या क्लास 8 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो उस स्कूल के बारे में ये सेंट्रल आइडिया है। दिस सेंट्रल आइडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट एट द सेम टाइम I am going to tell you the Hindi meaning of it also. So here we go. Before starting, I would like to make an appeal to you people. If you like the video, don't forget to subscribe the channel and like the video. Okay. The poem is composed by Stephen Spender. ये poem जो है Stephen Spender ने लिखी है. The poet has presented a true picture. जो कवि है उसने एक बिल्कुल सच्ची तस्वीर, ट्रू पिक्चर कहते हैं सच्ची तस्वीर, ऑफ लाइफ, जिंदगी की एक सच्ची तस्वीर पेश की है। किसकी जिंदगी की? ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, उन स्कूल के बच्चों की, लिविंग इन द स्लम, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, ऑफ ट्रायलोसिस वैली ऑफ ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस। ये नाम है ट्रायलिस वैली ऑफ ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस। ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस का इलाका है, वहाँ पर ट्रायलिस वैली है, वहाँ एक झुग्गी झोपड़ी है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी की एक बिल्कुल सही और सच्ची तस्वीर पेश की है। द चिल्ड्रन आर इन डिप्लोरेबल कंडीशन, बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं बच्चे यहाँ पर, ड्यू टू पावर्टी, गरीबी की वजह से। पावर्टी कहते हैं गरीबी को, एंड इलिटरेसी, और अशिक्षा की वजह से। अशिक्षित हैं, गरीब हैं उनके माँ बाप, इसीलिए बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिप्लोरेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है उनकी। दे आर डिप्रेस एंड सैड। डिप्रेस कहते हैं जब ज़िंदगी से हम सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं और निराश हो जाते हैं। हिंदी में हम डिप्रेस जो होते हैं उनको कहते हैं अवसाद। डिप्रेशन सुना होगा ना आपने, तो डिप्रेशन को कहते हैं अवसाद, यानी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाना। ये ज़िंदगी से नाउम्मीद हैं और इसीलिए उदास भी हैं। सैड कहते हैं उदास को। दे लुक लीन, स्किनी एंड बोनी। लीन कहते हैं बिल्कुल पतले दुबले, स्किनी कहते हैं जिस्म पर सिर्फ खाली खाल दिखाई देती है, और बोनी कहते हैं हड्डियां, मानो हड्डियों के किसी ढांचे पर किसी ने खाल को चढ़ा दिया हो, यानी कि बहुत ही पतले दुबले हैं। मांस का, गोश्त का, मीट का कोई नामो निशान नहीं है, हष्ट पुष्ट नहीं है, बहुत लीन, स्किनी एंड बोनी हैं। दे आर फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, एंड आर विक्टिम ऑफ मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण को। बॉडी को जितने वाइटामिन, जितने प्रोटीन एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, जब इंसान को वो नहीं मिलता तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हैं। दे लिव इन स्लम एंड हैव डिम एंड होपलेस फ्यूचर। वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, या झुग्गी झोपड़ी भी कह सकते हैं आप, उनमें रहते हैं। उनका फ्यूचर जो है बहुत डिम है। डिम कहते हैं जिसमें हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ती हो। होपलेस कहते हैं जिसमें कोई उम्मीद ना हो, उनका भविष्य कोई बहुत ज़्यादा उज्जवल नहीं है। दे डोंट हैव ब्राइट फ्यूचर एट ऑल। द ग्लासेस दे वेयर, जो चश्मा उन्होंने पहना हुआ है, इज़ मेड ऑफ स्टील। यहाँ पर तो स्टील लिखा है, लेकिन सही मायने में वो लोहे का फ्रेम है। चश्मों में जो फ्रेम लगा है वो लोहे का है। एंड आर चीप, लोहा सस्ता होता है और बड़ा सस्ता है। जो चश्मा है बड़ा सस्ता है, क्योंकि महंगा चश्मा वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते उसका खर्च। दे आर फोर्स टू डू क्राइम लाइक रॉबरी एक्सेट्रा। वो मजबूर हैं, फोर्स कहते हैं मजबूर होना, क्राइम कहते हैं जुर्म करना, जुर्म करने के लिए मजबूर हैं। कौन से जुर्म? रॉबरी कहते हैं लूट लेना किसी को,
एक्सेट्रा में यहाँ पर यानी कि जेब, किसी की जेब काट लेना, किसी को धमका कर पैसे छीन लेना, किसी को लूट लेना, ड्यू टू पावर्टी। और ये इसलिए करते हैं किसकी वजह से? गरीबी की वजह से, एंड वांट, और अपनी इच्छाओं की वजह से, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी वजह से वो छोटे मोटे जुर्म करने के लिए मजबूर हैं। देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एकम्प्लिशिंग देयर ड्रीम, प्रोबेबिलिटी कहते हैं संभावनाओं को, उनकी जो संभावनाएं हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, ये है ना, देयर प्रोबेबिलिटीज, उनकी संभावनाएं, ऑफ एकम्प्लिशिंग, हासिल करने की, पूरे करने की, देयर ड्रीम्स एंड डिज़ायर, अपने सपने और अपनी चाहतें, ऑफ मूविंग आउट ऑफ दिस पावर्टी, क्या चाहत है? इस गरीबी से बाहर निकलने की चाहत, पावर्टी कहते हैं गरीबी, मूविंग आउट कहते हैं बाहर निकलना, हैव बीन फर्दर रिड्यूस, वो कम हो जाती है उसकी संभावना, बाय बिल्डिंग बिगर शैंटी टाउन्स, उनके इर्द गिर्द जो बड़े बड़े टाउन्स बन गए हैं, नगर का जो निर्माण हो गया है, जो शहरीकरण हो गया है, उसकी वजह से ये संभावनाएं भी खत्म हो गई हैं। द पोएट वॉइसेस हिज कंसर्न, कवि जो है वो अपनी कंसर्न, कंसर्न का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा उनको लेकर चिंतित है, और वो चाहता है, जागरूक है उनको लेकर, वो अपनी पोयम के माध्यम से बताना चाहता है क्या? फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को लेकर, हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम, जो पूरी ज़िंदगी अपनी इन स्लम्स में, इन झोपड़पट्टी में गुजार देते हैं, एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी, उनके पास कोई मौका नहीं है, टू एन्जॉय द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो नेमतें हैं, ज़िंदगी की जो ब्लेसिंग्स हैं, ज़िंदगी में जो कुछ अच्छा है उसको भोगने का उनके पास कोई मौका नहीं है। ही मेक्स अ फ्रैंटिक अपील, वो मतलब बहुत परेशान होकर एक अपील करता है, टू द एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एजुकेटेड कहते हैं पढ़े लिखे, और एफ्लुएंट कहते हैं अमीर, अमीर लोगों से और पढ़े लिखे लोगों से ये अपील करता है सोसाइटी के, टू कंट्रीब्यूट इन मेकिंग देयर लाइफ बेटर, कि वो योगदान दें, इनकी लाइफ को बेहतर करने में योगदान दें, थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन के ज़रिए। इट विल रिमूव सोशल जस्टिस एंड क्लास इन इक्वलिटी, अगर ऐसा हो जाएगा तो सोशल इनजस्टिस, सॉरी, जो एक सामाजिक सामाजिक जो बराबरी नहीं हो पा रही है, इनजस्टिस कहते हैं अन्याय, जो सामाजिक अन्याय इनके साथ हो रहा है, और जो क्लास इन इक्वलिटी है, क्लास का मतलब ये है कि ऊंच नीच का जो भाव है यहाँ पर, वो उससे ख़त्म करना चाहता है। इस पोएम में उसने यही अपील कही है। डोंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, दिस ऑल फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय।